नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हरियाणा में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिससे कई जिलों में फसलें प्रभावित हुई। किसानों ने इस नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की थी। अब राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हरियाणा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गिरदावरी यानी ग्राम भूमि रिकॉर्ड की प्रक्रिया में तेजी लाएं। साथ ही हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सही आकलन करें, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जा सके। मंत्री ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि फसल नुकसान के सर्वे में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कामों की समीक्षा की। मंत्री ने गिरदावरी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा प्रणाली को भी तत्काल उन्नति करने और उसे बेहतर बनाने के लिए कहा। ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान फतेहाबाद जिले के ढांगर, बिगर, सालमखेड़ा, बड़पोला, मोहम्मदपुर, रोही, भिडाना, बिस्ला, बरसीन, माजरा, ढाणी, माजरा, झलनिया और जांडली खुर्द गांवों में होने की जानकारी सामने आई थी, जहां किसान बारिश होने से खुश थे, जिससे मिट्टी और फसलों की जरूरी नमी और सिंचाई की जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हो गया है। वहीं हिसार में आदमपुर और नारनौंद इलाके के करीब 15 गांवों में ओले गिरने से फसलों के नुकसान होने की बात सामने आई थी। गुरुग्राम के पटौदी और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को 70% और सरसों की फसल को 100% नुकसान हुआ है। सब्जियों की फसल भी चौपट हो गई है। पटौदी के किसान ने बताया कि उनकी गेहूं और सरसों की फसल में लगभग 1 फीट ओले से पट्टी पड़ी थी। सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जबकि गेहूं में 70% नुकसान हुआ है। बैठक में मंत्री ने राज्य की अग्नि और आपातकालीन सेवा प्रणाली को आधुनिक मानकों के अनुरूप उन्नत करने की तत्काल जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने इन सेवाओं को नवीनतम तकनीक, उन्नत प्रशिक्षण और पर्याप्त संसाधनों से लैस करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि अग्नि और आपातकालीन सेवाओं के आधुनिकीकरण से उनकी दक्षता, सुरक्षा और आपातकाल के दौरान समय पर प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इससे जान बचाने, संपत्ति के नुकसान को कम करने और जनता के सामने सुरक्षा बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। मंत्री ने फिर से दोहराया कि हरियाणा सरकार जनता को सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त अनुराग रस्तोगी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।